मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस मिसेस मरियम नादिर, आपके बेटे ने टॉप किया है टेस्ट। क्या? वाकई? वाकई ये बहुत ज़हीन बच्चा है माशाल्लाह। बहुत मेहरबानी। देखा, ये फॉर्म है, इसी के ऊपर पूरी डिटेल मेंशन है। आप 3 दिन के अंदर ड्यूज जमा करवा दें। मिस इसके पैसे कितने जमा करवाने होंगे? फिलहाल 50,000 ओनली। क्या? क्यों, क्या हुआ? इतने पैसे तो मैंने अपनी सारी जिंदगी में नहीं देखे। लेकिन इसके बगैर दाखिला नहीं हो सकेगा। क्या अली के फादर? अगर ये फीस जमा ना हुई तो? आई एम सॉरी, मगर इसके बगैर दाखिला नहीं हो सकेगा। आप ठीक तो है मिसेस नादिर? आर यू ओके? वो फीस एक दफा में ही जमा करानी? प्लीज आप अपने बारे में सोचें। मुझे आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। अपने बारे में तो सोच रही हूँ। आपको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी वजह से आपको परेशानी हुई, सॉरी। चलो बेटा। अजय बाजी कहाँ जाएंगी? गड़ी शाह के कितने लेंगे? बाजी जो मुनासिब होगा दे देना। फिर भी जो मर्जी दे देना, जो आपका दिल करता दे देना। फिलहाल 50,000 ओनली। अगर ये फीस जमा ना हुई तो? आई एम सॉरी, मगर इसके बगैर दाखिला नहीं हो सकेगा। कहना न माने, ख्वाबों की लत जो पड़ी है, पलकों से नापे गज गज का रास्ता। रात ये कितनी बड़ी है, नैना ने मारे, कहना न माने, ख्वाबों की लत जो पड़ी है, पलकों से नापे गज गज का रास्ता। तो घर में कुछ बेचने को भी नहीं रह गया। बस एक इज्जत है। अरे मरियम, कैसी बातें करती हो? रशीदा, अली मेरा ख्वाब है। अगर मैं स्कूल में ना जा सका तो नहीं, मेरा ख्वाब टूट जाएगा रशीदा। एक तो इन स्कूल वालों ने फीसें इतनी बड़ी रख दी हैं। गरीब तो अपने बच्चे को पढ़ाने का सोच भी नहीं सकता। अपनी गुर्बत की तरफ देखो तो इस लिहाज से तुम एक वक्त से दूसरे वक्त का खाना भी मेरा हक नहीं बनता। लेकिन रशीदा, मैं अली को सबसे बेहतरीन देना चाहती हूँ। स्कूल से बेहतर और कोई जगह नहीं है। खैर, हमने तो इसका नाम ही सुना है। अब तुम ये बताओ कि करना क्या है? पता नहीं, लेकिन मैं उसको स्कूल में भेजूंगी जरूर। तुम इसके अब्बू को क्यों नहीं फोन करती हो? नहीं रशीदा, वो अली को सरकारी स्कूल में डालना चाहते हैं?
मगर वो क्यों? इसलिए ताकि ताकि उनकी दूसरी औलाद को बुरा ना लगे। वो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं ना। मरियम, तुमने भी ना अपनी आंखों से बड़ा ख्वाब देख लिया। कहाँ से पूरे होंगे 50,000? पता नहीं, कुछ ना कुछ जरूर होगा। अरे होंगे, कहाँ से होंगे? कुछ 300-400 की ट्यूशनों में तो ये पैसे इकट्ठे नहीं हो सकते। पूरे 50,000 हैं। अगर 4-5 हज़ार होते ना तो इधर उधर से मांग भी लेते। नहीं रशीदा, खुदा की रहमत से बढ़ के कोई रकम नहीं है। कहीं ना कहीं से ये पैसे पूरे हो जाएंगे। अब तो मरियम गैब से ही मदद हो सकती है, वरना मुझे तो नहीं लगता कि कुछ होगा। क्यों नहीं होगा? जरूर होगा। मैं खुद किसी तरह पूरे कर लूंगी ये। देख लेना कितने हैं अभी मेरे पास। बीबी, आपने बताया ही नहीं, हम खुद ही से लेने जाते। ये तो हमारा अपना बच्चा है ना। मुझे कहाँ पता था भाई साहब। दरवाजे पे बेल बजी तो सामने ये खड़ा हुआ था। चाचा, जब बुरा वक्त आ रहा हो ना तो ऐलान नहीं करना चाहिए। हाय हाय, खुदा खैर करे। काहे का बुरा वक्त? तो बुरा ही वक्त हुआ ना खाला। जब मैं इन सब के घर जाके खाना खाऊंगा तो इनको पता चलेगा कि मैं कौन सा वक्त हूँ। तू 100 दफा सारे घर तेरे अपने हैं। ले चाचा, ये आपके लिए। वेरी गुड। और ये चाची के लिए। इसकी क्या जरूरत थी? तू आ गया, तू हमारे लिए तोहफा है। ये आप मजाक मजाक में मुझे तोहफा नहीं कह गए? चले, खैर है, चलता रहता है। खाला, ये वकील साहब किधर होते हैं? ये मैं उनके लिए टाइयां लेकर आया था। वो एक केस के सिलसिला में कोर्ट गए हैं, शाम तक आ जाएंगे। चल, मैं खुद ही दे दूंगी उनको। हामिद, कोई फालतू शाल वगैरह नहीं लेके आया? फालतू? क्यों खाला, सेल करनी है? नालायक। अरे तुझे बताया नहीं था फोन पे कि हमारे मोहल्ले में एक नई पड़ोसन आई, मरियम, उसी को देनी है। रशीदा ने मुझे बताया था कि बेचारी बहुत परेशान है। क्यों, अब क्या हो गया? वो अली को लेके गई थी स्कूल में दाखिले के लिए। दाखिला टेस्ट तो उसका अच्छा हो गया, लेकिन स्कूल की फीस 50,000 है। कहाँ से देगी? ये स्कूल वही है ना, वो गिरजे के साथ वाला? हाँ वही। उस स्कूल के जो नए 10 कमरे बने हैं वो मैंने ही तो बनाए थे ठेके पे। आप वहां पे जाकर अपने हामिद का नाम पूछिए जरा। ये तो और भी अच्छी बात है। तो तू बात करना वहां पे जाके। बहुत ही मजलूम औरत है। सारी जिंदगी उसने किसी से एक निवाले का एहसान नहीं लिया। अगर तो मिशन स्कूल का मसला है तो समझे हल हो गया। मैं जाके बात करता हूँ। अंग्रेजी के 10 जुमले मैंने भी सीख रखे हैं। अंडरस्टैंड? तो चल, तुझे मिलवा के लाती हूँ, बेचारी को थोड़ी तसल्ली हो जाएगी। हाँ खाला, मिलने जरूर चलते हैं, लेकिन प्लीज कोई झूठी तसल्ली मत दीजिएगा उनको। हाँ ठीक है। अच्छा हामिद बेटा, कभी हमारे गरीब खाने पे भी चक्कर लगा लेना। जरूर चक्कर लगाऊंगा। जिस दिन आप मटन बिरयानी, मटन कोरमा, आलू गोश्त और सैलेड और मछली फ्राई करेंगे, मैं आपके घर पहुंच जाऊंगा। बल्कि जिस दिन आपके घर के करीब से गुजरा हुआ ना, आपके घर से खुशबू आ गई मुझे पकने की, मैं वही हूँ। आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। तेरा अपना घर है, जब जी चाहे आओ यार। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। नदीदा ना हो तो चल, अगर कोई शॉल है तो निकाल। ये देखें, ये ठीक है। वैसे मेरे पास एक और है, वो निकाल लेता हूँ अगर कहें तो। अरे नहीं, बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल ठीक है ये। चल, तू सामान पैक कर ले, मैं ये कप अंदर रख के आती हूँ। हाँ मैं पैक कर लूँ कि कवे ना ले जाएं। शैतान ना। आए मौसम रंगीले सुहाने। अरे क्या बात है मरियम, तबीयत तो ठीक है? सलाम बीबी। वालेकुम अस्सलाम। अरे ये सर क्यों बांधा हुआ है? बस बीबी, ऐसे जैसे दर्द से फटा जा रहा है। दवाई तो नहीं ली होगी तुमने, है ना? इस वक्त तो बीबी मेरा दिल कर रहा है सांस भी ना लो। जानती हूँ मैं। हाँ, वो हामिद है मेरा भांजा, दुबई से आया। मैंने ही उसे कहा था कि तुम्हें आकर सलाम कर ले।
हामिद, आजा बेटा, आजा बेटा, आजा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बैठे प्लीज। ये हामिद है, इसे मैंने ही पाला है। अच्छा माशाल्लाह। अली, यहाँ आओ बेटा। ये है अली, हमारे मोहल्ले का राजा है ये तो वाकई राजा साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मैं हूँ अली। तो मैंने कौन सा कह दिया कि मैं हूँ अली? हैं? मरियम, हामिद तुम्हारे लिए दुबई से शॉल लेकर आया। दो हामिद। अरे इसकी क्या जरूरत थी बीबी? अरे बाजी, ये तोहफा है और तोहफा देना सुन्नत है, इनकार मत कीजिए। ये ले। ले लो ना मरियम, ये तो रिवायत है हमारे मोहल्ले की, तुम तो जानती हो। नहीं नहीं, लेकिन तोहफे का जवाब भी तो तोहफा ही होता है ना। और मैं लो कर लो बात। आप उस्तानी है ना, और अंग्रेजी के 10 जुमले मुझे सिखा दीजिएगा, हिसाब पूरा। क्योंकि अब तक मैं जिन जुमलों पे गुजारा कर रहा था ना, वो सारे बासी हो गए। ये ले पकड़े ना बाजी। अच्छा भाई, बहुत मेहरबानी। मेरा भांजा हामिद दुबई में इमारतें बनाता है। हाँ, और जिस स्कूल में अली का दाखला हो रहा है ना, मिशन स्कूल, वो भी इसी ने बनवाया है। खैर अभी दाखला हुआ कहाँ है? खाला, अब मैं इतना पुराना भी नहीं हूँ। स्कूल के नए जो 10 कमरे बने थे ना, वो बनवाए थे बस। अच्छा जो भी है, काम तो किया था ना वहां पे तुमने। मरियम, रशीदा बता रही थी कि दाखला फीस का कुछ मसला है। मसला तो सारी जिंदगी का है बीबी, बाकी सब तो ऐसे ही छोटे मोटे वाक़े। दाखला फीस कितनी है? 50,000। स्कूल की जो प्रिंसिपल है मेरी बड़ी अच्छे तरीके से वाकिफ है, मैं उनसे बात करके देखता हूँ। कोई फायदा नहीं होगा, मैं बात कर चुकी हूँ, वो फीस कम नहीं करते। तू बेफिक्र हो जा, खुदा कोई ना कोई सबब जरूर लगा देगा इंशाल्लाह। मैं भी जब से आई हूँ यही सोच रही हूँ। दिल तो करता है बस यकीन करके आंखें बंद कर लूं। अच्छा खाला, मैं जरा दोस्तों से मिला हूँ। अली को साथ ले जाऊँ मैं? नहीं नहीं, इसे मैं अकेले कहीं नहीं भेजती। आओ बेटा। चलें, जैसे आपकी मर्जी। अच्छा खाला, खुदा हाफ़िज़। अच्छा, अल्लाह की अमान। जाओ बेटा, जाके अपनी किताब पढ़ो। मरियम, मेरे पास 10,000 बचत है, वो तुम ले लो। बीबी? अरे भाई फिर वापस कर देना। ये आपके पहले ही इतने एहसान है मुझ पे कि, लेकिन ये कोई 10-20 हज़ार की बात थोड़ी है। पूरे 50,000 रुपये, बल्कि 60,000 ही समझे। जूते, बक्सा, यूनिफॉर्म, किताबें, सब कुछ जोड़ के पता नहीं कितने हो जाएंगे। तो फिर? नहीं बीबी, कोई तो नहीं, पड़ेगा तो ये वहीं पे। अल्लाह कोई ना कोई राह जरूर निकालेगा इंशाल्लाह। बहरहाल तुम फिक्र नहीं करो, मैं जाकर पैसे भिजवाती हूँ। उस्तानी जी यही कोई 400-500 की होगी। 400-500? चाइना का माल है बाजी। ये दुबई से आई है भाई। दुबई में तो सारा चाइना ही भरा पड़ा है। अच्छा, लेकिन अगर आपको खरीदनी हो तो कितने में लेंगे? असल में मेरे पास फालतू आ गई थी, ज़रूरत नहीं है मुझे। थोक में तो हम इसे 200 या 250 की लेते हैं। इतना कम? उस्तानी जी इससे भी कम होते हैं, और वैसे भी हम 1-2 शाले लेते नहीं हैं। ये तो मैं आपसे सिर्फ मोहल्लेदारी की वजह से ख़रीद रहा हूँ। जी मुझे पता है, मैंने सोचा आपसे पूछ लूँ। उस्तानी जी मैं आपको फिर इसके आखिरी 500 रुपये दूँ। चलिए ठीक है, 500 दे दें। ठीक है बाजी। बहुत मेहरबानी भाई।
रशीदा, रशीदा। हाँ मरियम। ये मुझे काम जाना था, अली को देख लोगी ज़रा? अरे ये भी कोई पूछने की बात है? ये तो हमारी जान है। लेकिन तुम जा कहाँ रही हो? बस अपनी किस्मत आजमाने। किस्मत? हाँ बस तुम अली का ख्याल रख लेना, बाहर ना जाने देना इसे। अम्मी मैं भी चलूं? नहीं बेटा, तुम इतना नहीं चल सकोगे। मरियम, क्या तुम पैदल जाओगी? अच्छा बेटा, ये तुम्हारी इंग्लिश की किताब है ना, इसको पूरा ख़त्म करना, ठीक है? और खाला को तंग बिल्कुल नहीं करना। चल मरियम बता तो दो कहाँ जा रही हो? मैं आके बताती हूँ। अच्छा आओ बेटा अंदर चले, होमवर्क करते हैं। गज का रास्ता। 20 रुपए का टिकट था बस का, वो भी एक तरफ का। 14 मील की लंबी सड़क ख्वाबों से बड़ी नहीं थी। सर से चादर सिरकी लेकिन धूल ने इज्जत रख ली। एक एक पाई बचानी थी, महंगा ख्वाब खरीदना था। चालों के पानी से प्यास बुझानी थी, पैदल चलना ज़रूरी था। अरे मरियम तुम? मुझे पता है भाई साहब, आपको मेरा यहाँ आना पसंद नहीं है, लेकिन अरे तुम छोड़ो ये बातें, आओ अंदर आओ। लेकिन बानो के लिए मसला बनेगा। अरे वो तुम्हारा नहीं मेरा मसला, तुम अंदर आओ। आओ शाबाश, आ जाओ। आओ। मना किया था तुम्हें। बानो क्या मसला है तुम्हारे साथ? मैं सिर्फ अपना हिस्सा लेने आई हूँ। आग कर चुके हैं तुम्हें। सालार मंजिल अब्बू ने मेरे नाम की थी। मरियम देखो ये मसला इतना आसान नहीं है। मैं सालार मंजिल बेचना चाहती हूँ 50,000 रुपए में। तो तुम सीधा सीधा 50,000 रुपए क्यों नहीं मांग लेती? मैं भीख नहीं मांगना चाहती। देखो मरियम, हिस्से का फैसला या तो अदालत करेगी और या फिर तुम्हारे घर वाले। भाई साहब, घर वाले तो मुंह तक नहीं देखना चाहते मेरे। सालार मंजिल का इंतकाल मेरे नाम है, मैं उसे बेचना चाहती हूँ। बदबख्त, तुम हमारी आबाई हवेली बेचोगी? पूरी दुनिया में हमारा नाक तो पहले ही कटवा चुकी हो, अब हमारा घर भी तोड़ने के लिए आई हो? बानो, तुम्हें कहा है ना चुप करके बैठो। मरियम, तुम में जरा सी भी गैरत है ना तो खुद चली जाओ यहाँ से, वरना। 5 साल बाद आई थी, ये सोच के कि शायद नफरत कुछ कम हो गई, लेकिन ये तो बीज था। दरख्त बढ़ते हैं, कम नहीं होते। मरियम अच्छा तुम बैठो तो सही। नहीं नहीं, इसे जाने दे यहाँ से। निकलो यहाँ से, मैंने कहा तुम्हें। मरियम, मरियम रुको। तो तुम ये बात मुझे पहले बता दो। नहीं भाईजान, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। मैंने तो सोचा था मेरा हक है, मुझे मिल जाएगा।
मगर नहीं। और अली के अब्बू? वो हैं, लेकिन सिर्फ नाम की हद तक। भाई साहब आप मुझे घर छोड़ दें प्लीज। मरियम, तुमसे ये ना गिले का वक्त है और ना ही शिकायत का, मगर कम से कम तुम मुझे हालात से बाखबर तो रखा करो। इससे क्या फर्क पड़ जाता भाई साहब, आप हमारे सर की धूप तो कम नहीं कर सकते। खैर, कब जमा कराने हैं ये 50,000? वो हो जाएंगे, मैं करवा लूंगी, खुदा कोई ना कोई रास्ता निकाल लेगा। मरियम, मैं दे देता हूँ ना तुम्हें ये पैसे। नहीं भाई साहब, मैं अपनी बच्चे की जिंदगी का सफर इस तरह भीख या खैरात से नहीं शुरू कर सकती। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं तुम्हें भीख दे रहा हूँ? नहीं, लेकिन मुझे इस तरह नहीं चाहिए। तुम ये समझो कि मैंने तुमसे सालार मंजिल खरीद ली, उसी का एडवांस समझ के रख लो। आप ये समझो भाई साहब कि अब से थोड़ी देर पहले मैंने फैसला किया है कि सालार मंजिल मैं नहीं बेचूंगी। मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें, घर का है तुम्हारा। छोड़ तो आप पहले ही चुके हैं भाई साहब, मैं चली जाऊंगी, मेहरबानी। मरियम, मरियम सुनो। नहीं भाई साहब, आप अपने घर जाएं, मेरी वजह से अपना घर खराब ना करें। मेरी बहन से लड़िएगा मत, उसने जो भी किया कम किया, मुझे तो इससे कहीं ज्यादा की तवक्को थी। कब से बाहर गई हुई है, मुझे तो डर लग रहा है। अरे पूछ तो लेती कि कहाँ जा रही हैं? घर के अंदर डर लगता है, बाहर तो फिर बाहर है। बीबी पागल हो रही है बेचारी, किसी तरह उससे 50,000 इकट्ठे नहीं हो रहे। कह तो तू ठीक ही रही है, हमारा मोहल्ला भी तो इस काबिल नहीं है कि बंदा किसी से उधार ही पैसे ले ले। मैं सोच रही थी कि आजकल में ना कहीं कमेटी डाल लेते हैं, पहली कमेटी उससे दे देंगे। इतनी बड़ी कमेटी कौन डालेगा यहाँ? सब रोज के रोज कमा रहे हैं और खा रहे हैं। कहती तो सही है तू। उबैद भाई से बात की तूने? जी की थी, वो बेचारे भी कह रहे थे कि 10,000 तक दे दूंगा। 10,000? 10,000 तो मेरे पास भी हैं। लेकिन बीबी, उसकी अनाज जो इतनी बड़ी है, कहाँ लेगी वो हमसे? क्या तो ठीक है। पता नहीं वो कहाँ चली गई है, अब तो मेरा भी दिल डोल रहा है। आती हूँ कुछ देर में। अब आप भी बगैर बताए जा रही हैं, कुछ तो बता कर जाएं। मैंने कहा तुझे बगैर बताए जाना, बता मुझे। अरे मोहल्ले में जा रही हूँ, 1-2 घरों में पता करती हूँ, कुछ पैसों का इंतजाम हो जाए उस बेचारी के लिए। आती हूँ। अली, अस्सलाम वालेकुम चाचा बगू। अरे भतीजे खान, आ गया तू? कैसा है चाचा? बिल्कुल ठीक ठाक। कब आया? बात चाचा ये ना पूछ कब आया, मेरी आनी जानियां देख तू। और सुना, तेरा काम शाम ठीक चल रहा है? शुक्र है अल्लाह का चाचा, एक ठेका मिला, मैंने सोचा अपने मुल्क में जाके काम करते हैं। घर की खाए बहुत देर हो गई थी, जायका भूल गया हूँ घर का। ये तूने ठीक कहा बेटा, बाहर के 100 रुपए और घर के 10 रुपए बराबर होते हैं। बिल्कुल चाचा, जहां तक मुझे याद पड़ता है, मैंने ये तुझे तोहफे में नहीं दी। क्या मतलब? मतलब ये है कि ये शॉल तो मैं दुबई से लेके आया, तेरे पास कैसे आई चाचा? कमाल हो गया, ये मैंने आज सुबह ही खरीदी है। सानी जी बेच के गई है मेरे पास, वो जो वकील के साथ वाले घर में रहती है। चाचा ये कितने की खरीदी तूने? 500 रुपए की। बेचारी वो बहुत मेहनत करती है ना,
चाचा ये पासे पकड़। अरे ना ना बेटा, पासे भी रख ले, शाल भी रख ले। और चाचा रख ले, और ये मुझे दे दे, फिर मुलाकात करते हैं चाचा। ये एक शॉपर दे मुझे चाचा। हाँ। और चाचा सब फिट चल रहा है, बच्चे फिट हैं, अल्लाह का काम शाम सही फिट रहा है। वाह चाचा। चल चाचा इंशाल्लाह मुलाकात होगी फिर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। आजकल तो उड़ते हुए परिंदों के पास भी मोबाइल फोन होता है। उस बेचारी के हालात ऐसे नहीं है कि वो मोबाइल अपने पास रखे। वैसे आज तक उसने ऐसा किया तो नहीं। मैं तो अली की वजह से बहुत परेशान हूँ। इसको तो बिल्कुल चुप ही लग गई है माँ के बगैर। अम्मी कब आएंगी? बेटा भी आ जाएंगी, तुम उठ के थोड़ा सा खाना तो खा लो। जब तक अम्मी नहीं आएंगी तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। उमैद भाई, पुलिस में रिपोर्ट करवाने का कोई फायदा होगा? कोई फायदा नहीं है। मेरा ख्याल है कुछ देर और इंतजार करना चाहिए हमें। हद हो गई आप वाली भी। भाई सुबह से इंतजार ही तो कर रहे हैं। वैसे परेशानी की बात तो है, कभी उसने अली को 1 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ा। अभी भी इसके मुस्तकबिल के लिए धक्के खा रही है बेचारी। वैसे मुझे तो ना अजीब अजीब वहम हो रहे हैं। तुम्हें तो बिला वजह वहम होता है, कभी अच्छी बात भी सोच लिया कर। वैसे किसी को कुछ खबर है कि वो कहाँ गई हैं? मैंने उससे बहुत पूछा था, लेकिन उसने नहीं मुझे बताया। कह रही थी कि किस्मत आजमाने जा रही। किस्मत क्या खाक आजमाएगी? अभी तक तो हमें ही आजमा रही है। अम्मी आ गई। शुक्र है आ गई। ये कोई तरीका है मरियम? पढ़ाई की भाई हद हो गई, हम सब लोग परेशान बैठे हैं। भाई हम सबकी जान सूली पे टंगी हुई थी। अच्छा भी बस कर दो, अब पानी का भी पूछ लो उससे। मरियम वैसे तुमने तो हमारी जान ही निकाल दी थी। बस अपनी बहन क्या गई थी, पैदल आने की वजह से देर हो गई। क्या इतनी दूर पैदल गई थी? हद हो गई मरियम, तुम्हारा भी ना कोई हाल नहीं। इस वक्त मेरे लिए एक एक भाई है हमें। चलो खैर से वापस तो आ गई हैं, अब तफ्तीश बाद में कर लीजिएगा। तौबा है। रशीदा, मरियम बहन को खाना दो। जी भाईजान। अरे नहीं, मैं अब चलती हूँ भाई। चलो बेटा अली अपना बैग उठा। बस अब चुपके से होके बैठी रहो और एक बात नहीं सुनेंगे हम तुम्हारी। जाओ रशीदा खाना लेके आओ तुम। जी अभी लाती हूँ। अरे नहीं रशीदा। अच्छा सुन मरियम, मैं तेरे घर आऊंगी, मुझे तुझसे जरूरी बात करनी है। हाँ कहीं जाना नहीं, सुना? मैं देखती हूँ रशीदा को। पढ़ाई कर ली थी अपनी सारी? मैंने हामिद से कहा था स्कूल जाने के लिए, वो गया भी था, लेकिन प्रिंसिपल स्कूल में थी ही नहीं। लेकिन बीबी कल तो आखिरी तारीख है, रह जाएगा मेरा बच्चा इस स्कूल में पढ़ने से। फिर मेरा ख्वाब। अरे मरियम, तेरे ख्वाबों की मिसालें तो हम सब देते, और तू ऐसी बातें कर रही। तो और क्या करूं बीबी, आपके सामने ही है। बहन ने तो दुत्कार दिया और अब कुछ नहीं है मेरे पास। देख मरियम, हमने कुछ ना कुछ बंदोबस्त किया, सुबह होने दे, कुछ ना कुछ जरूर हो जाएगा। हाँ कहाँ से हो जाएगा बीबी, खुद सोचें। तेरे ख्वाब अल्लाह के सुपुर्द, उन्हें यहाँ तक लाया है ना, अब इंशाल्लाह आगे तक भी ले जाएगा। तू फिक्र क्यों करती है? अच्छा वो क्या नाम था, वाहिद? हाँ वाहिद साहब से राब्ता हुआ? एक तो तेरी अना बहुत बड़ी। देख मरियम, जरूरत के वक्त अपनों को ही आवाज दी जाती है, समझे? बीबी जब बाप के होते हुए बच्चे का दाखिला ना हो रहा हो तो मैं दूसरों को क्या आवाज दूं? उसकी तो बात छोड़, वो तो है ही बेहिस इंसान।
कॉल की क्या तुमने? चल अच्छा किया। बारह बेफिक्र है, सुबह इंशाल्लाह अल्लाह पाक कोई ना कोई खुशखबरी देगा इंशाल्लाह। लेकिन बीबी अगर अली का दाखिला ना हुआ स्कूल में तो फिर? अरे ऐसी बातें क्यों करती है? इंसान का काम है कोशिश करना और परवरदिगार का फल फूल लगाना, और वो बड़ा गफूर रहीम, उस पे भरोसा रख, समझी? चल अब सो जाए, इस तरह बच्चा भी परेशान होता है। मैं दरवाजा बाहर से बंद कर दूँ। देखें मिस्टर हामिद, आप तो जानते हैं कि कॉन्वेंट स्कूल्स की पॉलिसीज़ बहुत मुख्तलिफ होती हैं। लेकिन मिस, मैंने स्कूल के कमरे बड़ी मेहनत से बनाए हैं, अपना खून पसीना बहाया मैंने, इतना तो हक है मेरा, और मैंने तो इतना सा ही कहा है प्रिंसिपल साहब को, और तो कुछ नहीं कहा। सिस्टर एमी ने पहली बार ज़िंदगी में आपकी वजह से एक बात कही है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। क्या दाखिला फ़ीस माफ़ कर दी है? नो, सिस्टर एमी ने कहा है कि बच्चे की क्लासेस शुरू करवा दें और दाखिला फ़ीस 1 हफ्ते के बाद जमा करवा दें। यानी 1 रुपया भी कम नहीं किया और ना किसने कम की। देखिए हामिद साहब, कुछ चीज़ें हमारे बस में भी नहीं होती। आपके हमारे साथ बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन रहे हैं, लेकिन थैंक यू मिस। ये बताइए कि क्लासेस कब से स्टार्ट हो रही हैं? परसों से। चलें, अल्लाह हाफ़िज़। अरे आजो 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 भाई। अली की अम्मी कहाँ हो तुम? भाई मुबारक हो तुम्हें। मरियम तेरा ख्वाब पूरा हो गया। अली बाहर आ जा 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 आजा आजा मेरा बच्चा। ये ले मुबारक। क्या फीस खत्म कर दी उन्होंने? अरे तू छोड़ इन बातों को, बस खुशियां मना और चल अली की वर्दी लेकर आते हैं। नहीं नहीं रशीदा, पहले बताओ तो सही, क्या खत्म हो गई फीस? नहीं, फीस माफ़ नहीं की। उन्होंने कहा है कि आप अली को स्कूल भेजना शुरू कर दें, फीस चाहे 1 हफ्ते बाद जमा करवा दीजिएगा। हफ्ते बाद? अरे हाँ ना, हामिद के कहने पर उन्होंने तारीख आगे बढ़ा दी है। तब तक कुछ ना कुछ हो जाएगा, तू बेफिक्र हो जा, अल्लाह करम करेगा। और क्या, तुम चलो मेरे साथ, अली की वर्दी और किताबें लेकर आते हैं। लेकिन हफ्ते बाद क्या होगा? अगर उस वक्त तक भी कुछ। मरियम क्या हो गया तुझे? कह रही हूँ ना, तब तक कुछ ना कुछ हो जाएगा। अब हमारा अली बेटा स्कूल जाएगा। हाँ ना, मुझे अंग्रेजी सिखाएगा कि अंग्रेजी कैसे बोलते। हाँ। खाला रशीदा, मिठाई मुझे भी खिला दो। ये बंधे हुए मिल जाएंगे? ये क्या? कुछ सिक्के और छोटे नोट इसी दिन के लिए जमा कर रही थी। अरे छोड़ो भी मरियम, अली की वर्दी मेरी तरफ से तोहफा होगा। हाँ? नहीं बीबी, ऐसा ना करें प्लीज। मैं इन सब चीजों की आदी नहीं बनना चाहती और ना ही अली को बनाना चाहती हूँ। बस जो है जैसा है वो काफी है हमारे लिए। अच्छा, ये कितने? 4325 रुपए। 1 मिनट, आप ऐसा कीजिए, इसे रखें और वापसी पे बकाया दे दीजिए। नहीं, आप ये ले लें। बाजी आप रखें ना। अरे छोड़ो, ये सब मुझे दो, तुम मुझे बकाया दे देना। आप खुश? चलो अब जाके तैयार हो जाओ, जल्दी से जाके अली की वर्दी लेकर आते हैं। हाँ। खाला रशीदा खुद सारी खा जाओगी, मुझे भी कुछ खिलाओगी। बीबी मीना चंदा बेटा, वो मीठा करो। वो वाला बैग दिखाएं, काला वाला दिखाएं। अरे वाह, ये बड़ा प्यारा। मैं जरा उसको दिखा लूं। मरियम देख तो, इन दोनों में से कौन सा सही रहेगा अली के लिए? मेरे ख्याल में तो ये मुझे बहुत प्यारा लगा। अच्छा नहीं बीबी, कोई जरूरत नहीं बैग की। अरे मरियम, अली किताबें किसमें लेके जाएगा? हो जाएगा बीबी, इनकी जरूरत नहीं है। क्या हो रहा था ये? अरे अली, क्या देख रहे हैं? दिखा तो। वाह रे वाह, ये तो बहुत प्यारी। अरे ये भी देख, ये कितनी प्यारी है। हाँ?
ये लेते हैं। बीबी इनको रहने दे बेटा, छोड़ो इन्हें और आके मेरे साथ बुक्स देखो। छोड़े ना। क्या कर रही है मरियम, बच्चे को कुछ तो ले दे। इनकी कीमतें तो देखिए, या तो किताबें भी इतनी महंगी हैं, वहाँ घर के पास से ले लेंगे। रहने देने, आजा बेटा। चल ये देखो अरे बेटा जरा ध्यान से हिसाब करना। हाँ? मैं दूं क्या? मैं देखती हूँ।